हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रियक आंखों में आपका स्वागत है। जीवन का असली सुख क्या है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। मैं किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैंने भगवान से पूछा कैसी होती है आपकी पूजा। उन्होंने कहा तो खुद भी मुस्कुरा और कर भी मुस्कुरा दो, बस हो गई मेरी पूजा। एक बहुत खूबसूरत कहानी है जिसमें लिखी है, वो कहते हैं कि मेरे घर में पुरानी गाड़ी थी, बाइक थी। वो हमारे काम नहीं आते थे क्योंकि घर में सबके पास में समाधान हो चुके थे। मैंने कार ले ली थी तो बाइक रखी हुई थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि उसको बेच देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कि उसकी डिटेल्स फिल की, फिर उसकी कीमत क्या रखी ये सोचा। तो मैंने सोचा कि 30,000 रुपये ठीक रहेगा। 30,000 रुपये मैंने उसकी कीमत लिख दी। उस दिन के बाद मैंने कहीं कॉल्स मेरे पास में आने लगे। कोई इस गाड़ी की कीमत 15,000 बताता था, कोई 17,000, बात कोई कहता था बस 22 ले, कोई एक 25 लीजिए। 28 तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन वो 30 वाला कॉल नहीं आया था। मुझे लगता था मुझे 28 में शायद बेचनी पड़ेगी। तभी शाम के समय कॉल आया। बुजुर्ग आवाज़ दी थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि बेटा, आपका गाड़ी का विज्ञापन हमने देखा। बेटा बता रहा था इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है, कभी पैदल गया है कॉलेज में, कभी बस से गया है, कभी धक्के खाते गया है, कभी किसी बाइक पर बैठकर गया है। लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि आखिरी साल में तो कम से कम अपनी गाड़ी से जाए। बाबू साहब, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन आपसे दरखास्त कर रहा था। बाइक आपकी अच्छी लग रही है और बच्चे को भी पसंद है। आई है, वो कह रहे हैं कि पापा यही वाली चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा सा समय दे दीजिए और पैसे लेकर के आऊँगा, पूरी और गाड़ी के लिए जाऊँगा। आप किसी को दीजिएगा मत। ऐसा बोल करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि 15 में दे दीजिए, 18 में दे दीजिए। उन्होंने कहा पूरे पैसे लेकर के आऊँगा, और उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। शाम का समय था, घर में संध्या आरती होने वाली थी। पता नहीं मुझे भगवान ने क्या बुद्धि दी। मैंने कॉल किया, उन्हें कहा कि सर आप मेरा खत लिखे और कल आ जाइए। कितने पैसे आपके पास? तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब 20,000 रुपये जोड़ पाया हूँ, थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मोबाइल भेज दूंगा, कुछ सामान बेच दूंगा, 10,000 और इकट्ठा करके 30 लेके आऊँगा। मैंने कहा नहीं, बस 20,000 रुपये लेके आ जाएगा, कल और गाड़ी लेके जाइए। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उनकी आवाज़ में खुशी थी, वो बयां नहीं की जा सकती। उसके बाद रात में 1-2 बार उनका कॉल आया कि पक्का आ जाओ ना। सुबह सुबह कॉल आ गया, बेटा तैयार हो गया, हमारे आपके लिए निकल चुके हैं। आपके पास आने के लिए मैंने कहा जी आइए। जो पिता पुत्र घर पर आए तो 20,000 रुपये जोड़ के लाए थे। वह 500 के नोट थे, 2,000 का एक नोट था, 100 के नोट थे, 50 के नोट थे, 10 के 20 वो दिखा रहा था कि बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं और जैसे जैसे जोड़कर इकट्ठा किए हैं। वो मुझसे कहीं कि आप गिन लीजिए। मैंने कहे नहीं नहीं, आपने दे दिया, ठीक है। वो बाइक की दोनों चाबियां जब उस लड़के के हाथ में आई और पिता के चेहरे पर जो मुस्कान थी, मुझे लगा जैसे मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी कमाई कर ली है। मैं अपनी गाड़ी को सस्ते में बेच रहा था, 10,000 रुपये कम में बेच रहा था। 28 का ऑफर होने के बाद भी 20 में दे रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी थी। वो जो रुपए लेकर आए थे
उसमें मैंने 500 रुपए के नोट उन्हें वापस दी और कहा जाते जाते मिठाई खरीद लीजिएगा, क्योंकि मन में एक बात थी कि क्या पता उनके पास में पेट्रोल डालने के पैसे होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो मिठाई खरीद लेंगे, थोड़ा पेट्रोल डाला लेंगे। वो पिता पुत्र मुझे बहुत सारे वायदे करके, वो जो बुजुर्ग थे वो बहुत सारा आशीर्वाद दे करके वहाँ से गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे जीवन की कमाई कर ली। छोटी सी कहानी सिखाती है कि अगर आप दूसरे के चेहरे पर अपनी थोड़ी भी कोशिश करें कि मुस्कान लाएं तो बात बन जाती है। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है दुनिया में, उस खुशी से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में हर किसी की मदद कीजिए, हर ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, क्या पता वो किसी भगवान का ही अवतार हो। धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।